हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा बॉड मास। आपने अक्सर सुना होगा कि बॉड मास के तरीके का यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में इसे शॉर्ट में हम बॉड मास कहते हैं, लेकिन आगे वी भी लगा होता है। आज इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो बॉड मास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वो उनके पर्पज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज इसको समझते हैं। देखिए, बॉड मास का जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है वी बॉड मास। ठीक है, तो बारी बारी से हम इन सब लेटरों, जो हमारे लेटर हैं, अल्फाबेट हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। V फॉर वाइन कॉलम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम देखें तो इसे हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग रेखा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, अब रेखा कोष्ठक के बारे में समझ लें। कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस के ऊपर जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो ऊपर एक बार लगा होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही है आपका। ठीक है, तो ये आपका बार लगा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो सॉल्व करने के क्रम में हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं। उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट, बी से हमारा ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि रेखा कोष्ठक और कोष्ठक में कोई अंतर नहीं है, ये भी एक कोष्ठक का प्रकार है। और सबसे पहले सॉल्व करने के क्रम में हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। फिर बारी आती है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक। दोस्तों, आप कोष्ठक से परिचित होंगे। मैं आपको बता दूं, कोष्ठक प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो कोष्ठक होता है, सबसे छोटा कोष्ठक होता है। ठीक है, इसे हम लोग छोटा कोष्ठक कहते हैं। तत्पश्चात एक कोष्ठक हमारा ऐसे बनता है जिसे हम लोग मंझला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग अपनी जनरल भाषा में मंझला ब्रैकेट कहते हैं। और एक आपका कोष्ठक लास्ट में जो सबसे बड़ा कोष्ठक होता है, इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बड़ा कोष्ठक कहते हैं। देखिए, कोष्ठक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे छोटा कोष्ठक है, यानी सबसे स्मॉल है। उसके बाद ये मंझला है, यानी कि जो मिडिल का ब्रैकेट हमारा है वो इस प्रकार होता है। और उसके बाद फिर हमारा ये बड़ा ब्रैकेट आता है। सॉल्व करने के क्रम में जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े ब्रैकेट पे मंझले ब्रैकेट पे आएंगे, तत्पश्चात हम लोग बड़े ब्रैकेट पर आएंगे। अब देखिए, बॉड मास के क्रम में अगला जो क्रम है वो ओ का है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है का। अब देखिए, का जो मतलब होता है, इन द सेंस कह सकते हैं हम कि ये मल्टीप्लाई ही होता है। क्या होता है? ये हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर अगले क्रम पे अगर हम आते हैं तो इसका मतलब होता है भाग। भाग आप सभी जानते होंगे। डी फॉर डिवीजन, डी से डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग, और भाग का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। भाग से आप परिचित होंगे। तो अब देखिए, अगर हम ऊपर से बढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो क्रम है वो हमारा वी से स्टार्ट होगा, वो नीचे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते रहेंगे। और इनके बीच में जो हमारे ये ओ फॉर ऑफ हैं और डी फॉर डिवीजन है, इनको भी हम लोग सॉल्व करते चले आएंगे। अब हम आ जाते हैं एम पर। एम हमारा क्या है? एम हमारा है मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में गुणा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्रायः गुणा कहते हैं। गुणे का ये सिंबल होता है सब। और उसके बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? इसे जोड़, जोड़ का हमारा ये सिंबल है। फिर सबसे आखिर में जो हमारा एस आता है, इसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाओ। क्या इसका मतलब होता है? घटाओ। ठीक है, घटाओ का जो हमारा सिंबल है वो हमारा माइनस में है। तो दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। वी बॉड मास, वी का मतलब क्या होता है? रेखा कोष्ठक।
सबसे पहले हम सॉल्व करने के क्रम में रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तत्पश्चात हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ फॉर ऑफ आता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का का मतलब गुणा होता है, इसका मतलब भी हमें गुणा करना है। डी फॉर हमारा डिवीजन होगा, डिवीजन का मतलब भाग, हमें भाग करना है। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे पे आ जाते हैं। फिर ए फॉर एडिशन, हम जोड़ पे आ जाते हैं। फिर सबसे अंत में हमें क्या करना होता है? घटाओ हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसको और समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है बोर्ड मास पे। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार का, 222 माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट है देख लीजिए, 1/3, ये देखिए का लिखा हुआ है। फिर ये मंझला ब्रैकेट है, ये 42 प्लस, ये देखिए छोटा ब्रैकेट का यूज किया है। और ये देखिए रेखा कोष्ठक, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। रेखा कोष्ठक है, उसके बाद ये आपका छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, प्लस ये आपका बड़ा ब्रैकेट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। का मतलब क्या होता है? का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका ही मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 8 प्लस 9, इसको हम जोड़ देंगे, हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है 8 9 17, यानी माइनस का ये 17 हो जाएगा। बाकी हमें एज इट इज क्वेश्चंस को लिख देना है। फिर देखिए अगले स्टेप में दोस्तों हम चलेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। 1/3 का, अब देखिए 42 हो गया है। आप क्या करेंगे? 56 में से 17 को माइनस करेंगे हम लोग, तो यहां से ये 39 हो जाएगा। तो अब ये प्लस का 39। अब देखिए हमने सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया, अब हम छोटे ब्रैकेट को ओपन कर दिया हम लोगों ने। अब ये हमारा प्लस 108, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए 222 माइनस 1/3 का है। अब हम क्या करेंगे? अब हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। देखिए 9 2 11 का 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। ये हमारा 81 हो गया है और ये हो जाएगा प्लस 108। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें अब का को सॉल्व करना है। देखिए का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी प्लस लिखा हुआ है, प्लस 108। अब अगले स्टेप में हमें देखिए, अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं, 3 को कट करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये 27 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा हमारा 108, ठीक है। अब ये 108 आने के बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे बड़ा ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 135। फाइनली दोस्तों अब हम 222 में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 87। तो देखा आपने किस तरह हम लोगों ने सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर सबसे छोटे ब्रैकेट, फिर मंझले ब्रैकेट और फिर बड़े ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया है। और इसके क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहले का को सॉल्व किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। तो दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ तो दोस्तों एक और सवाल हमने लिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं उसी बॉड मॉस के रूल पर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए मंझला ब्रैकेट है, प्लस 1 + 2 डिवाइडेड, फिर आपका छोटा ब्रैकेट, फिर है 1 + 1/3, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट। अब हम इसे बॉड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 + 2 डिवाइडेड बाई, यूज मंझला ब्रैकेट, प्लस 1 2 डिवाइड का साइन लगा रहेगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले छोटे ब्रैकेट को अब हम ओपन करने जा रहे हैं। दोस्तों 1 + 1/3 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 4/3।
अब देखिए 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 4/3 है। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर ये साइन मल्टीप्लाई में बदलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये जो हमारी संख्या है 4/3 ये उलट जाती है, और ये उलट के क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब 1 प्लस 3/2। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 1 प्लस 3/2 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 3 2 5/2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे अब देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 2, फिर वही काम करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डिवाइड है, अब अगर ये मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये संख्या जो 5/2 है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी उलट जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 दूनी 4, 1 प्लस 4/5। ठीक है, और ये जो हमारी संख्या है वो क्या आ जाएगी, 1 सही 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन हम लोग और लाए हुए हैं और इसे हम बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 5 माइनस ये आपका बड़ा ब्रैकेट है प्लस, अब ये 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 1/2। अब देखिए यहाँ पे रेखा कोष्ठक यानी सबसे छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तब देखिए 1/6 माइनस 1/7 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे रफ पे। देखिए 1/6 माइनस 1/7, इसका एलसीएम 42 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 6 यानी कि 1/42 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस 1/42 हम इसको लिख देंगे। अब हमारा रेखा कोष्ठक सॉल्व हो गया है, ये मंझला ब्रैकेट और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। 5 माइनस 3/4 प्लस, अब देखिए 2 दूनी 4 और 1 5/2 कर लेते हैं हम इसको। अब यहां से हमें क्या करना है, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है प्लस 1/42। तो दोस्तों अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 दूना 42, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 42 एकम 42 यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 22/42। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 22/42। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम देखिए छोटा ब्रैकेट ओपन हो गया है, अब हम मंझला ब्रैकेट को लगाएंगे और ये फिर बड़ा ब्रैकेट लग गया हमारा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 5 माइनस 3/4 प्लस, देखिए अब हम क्या करना है, हमें 5/2 माइनस 22/44 22/42 को हमें सॉल्व करना है। इसे थोड़ा हम रिड्यूस कर लेते हैं, इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, 2 से काटेंगे हम। ठीक है, तो जब 2 से काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा और ये कितना जाएगा, 21 दूना 42 यानी 11/21। अब हमें यहाँ फिर सॉल्व करना है, रफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5/2 माइनस 11/21। ठीक है, अब 21 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 21 दूना 42। ठीक है, अब यहाँ पे हम 21 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 105 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो जाएगा देखिए 11 दूना 22। ठीक, अब 105 में से 22 को अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 83/42। तो हम दोस्तों इसको सॉल्व करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 83/42। ठीक है, अब ये हमारा बड़ा ब्रैकेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/4 और प्लस, चलिए एक बार इसको हम और लिख लेते हैं, 3/4 और प्लस 83/42। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 42 और 4 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 84। कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 प्लस 83/42। ठीक है, थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं। अब देखिए 42 और 4 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 84 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 21 से गुणा करेंगे, 21 चौक 84, तो 21 तिया 63 हो जाएगा। और प्लस अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 42 है, तो 42 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 84 हो जाएगा। तो वैसे ही 83 को जब हम गुणा करेंगे 2 से तो ये हमारा 166 हो जाएगा। और ये जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 229/84। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो लिख लेंगे 5 - 229/84। ठीक है, अब हमें फाइनली इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए 5 के नीचे हम एक मान लेते हैं 1। अब क्या करना है हमें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हमारा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84। अब 84 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 420 - 229। अगर हम 420 में से 229 घटाते हैं तो ये 191/84 हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह हमने BODMAS का यूज करते हुए इन सवालों को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।